24 में क्या लगता है किसकी 24 सरकार? में फिर से मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। फिर से मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा पीएम। मोदी पीएम दम तो उसी में है, वर्ल्ड लेवल पे तो वही है। खड़गे जी क्यों नहीं बनेंगे? खड़गे वर्सेस मोदी हो रहा था। खैर उसका नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में तो हम हैं इधर, इसलिए दिल्ली का ज्यादा नॉलेज है। देखो वो मारा नहीं गया, वो पुलिस के साथ अत्याचार किया था, वो किस जात का था? जात पात मोदी नहीं करते हैं, ये लोग आपस में लोग करते हैं, मुसलमान हिंदू बांटते हैं। उनको तो अगर राशन हिंदू को मिलता तो क्या मुसलमान को नहीं मिलता? सारी सुविधाएं हिंदू को मिलता तो क्या मुसलमान को नहीं मिलता? सब भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी कुछ नहीं करते हैं, ये सब अफवाह फैलाते हैं वोट बैंक के लिए। तो जाना चाहिए, सही होते तो जाते नहीं वो। संबंध किसी का आजाद सही होते तो वहाँ जाना चाहिए ना उनको। क्यों नहीं जा रहे हैं? इसके मतलब घोटाले में है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए, अंदर न जाए। एडवोकेट मनोज कुमार शर्मा। एडवोकेट मनोज कुमार। केजरीवाल को ईडी का समन 3 बार चला गया, फिर भी नहीं आया वो। तो उसको क्या केस लगता होना है? चाहिए था ना। अगर गलत नहीं है तो जज साहब उसको थोड़ी सजा दे देंगे। अगर संबंध आया तो उसको जाना चाहिए ना। गलत या सही है वो उनका लॉयर जवाब देगा ना, कि नहीं देगा? नहीं जा रहे हैं हम। नहीं जा रहे हैं तो उसकी गलती है ना, क्योंकि घोटाले में है ना वो। घोटाले में शामिल वही उनके पास एविडेंस पक्के हैं ना, उसको पता है जाएंगे तो भाई सजा होनी है। और नहीं भी गए तो हाई कोर्ट में तो फाइल जाएगी। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा पीएम। मोदी पीएम। दम तो उसी में है, वर्ल्ड लेवल पे तो वही है। खड़गे जी क्यों नहीं बनेंगे? खड़गे वर्सेस मोदी हो रहा था। खैर उसका नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में तो हम हैं इधर, इसलिए दिल्ली का ज्यादा नॉलेज है। उधर का तो है नहीं। उधर का हो सकता है सीएम बन जाए तो राहुल गांधी बन जाएगा। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस के रहने वाले। पीएम मोदी के क्षेत्र से है। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र उन्हीं का है। उन्हीं का है, संसदीय वहीं से लड़ते हैं ना। चलिए 24 में क्या लगता है किसकी 24 में सरकार? फिर से मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। फिर से मोदी जी एक आएंगे। सवाल कर रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी को। महाराष्ट्र के एनसीपी के एक नेता है, उन्होंने कहा भगवान राम मांसाहारी थे। नहीं, क्या लगता है? मैं नहीं मानता इस चीज को। मैं इस चीज को हरगिज नहीं मानता हूँ कि मांसाहारी थे वो। नहीं थे। कैसे हो? नहीं, मांसाहारी थे ही नहीं जो वो। लोग बोल रहे हैं ऐसा, उनके लिए क्या बोले? उनके लिए क्या बोला जाए भाई? उनके जबान में जो भी बात आ जाए वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने वालों की जबान आप बंद नहीं कर सकते हैं ना। नहीं बंद कर सकते हैं। कभी चलिए नहीं। कितना खुश है राम मंदिर का बहुत खुश हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा? बहुत खुश है। बहुत खुश है। 550 साल बाद भगवान राम अपने जो है कि धाम में पधारेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अयोध्या जाने वाले हैं 22 जनवरी को या फिर घर में दिवाली मनाने वाले? घर में ही दिवाली मनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने मना कर दिया है कि भैया आप लोग घर में ही मनाइए, उसके बाद आप लोग आइएगा। मतलब घर में ही घर में ही मनेगा दिवाली। केजरीवाल को ईडी का समन 3 बार गया, नहीं पेश हो रहे हैं। क्या लगता है कुछ हाथ वाथ है क्या उनका घोटाले वोटाले? क्या बताया जाए उसके बारे में? उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, अगर ईडी बार बार समन भेज रही है, आप नहीं जा रहे हैं, टाल रहे हैं। उनको जाना चाहिए, सही होते तो जाते नहीं वो। संबंध किसी का आजाद सही होते तो वहाँ जाना चाहिए ना उनको। क्यों नहीं जा रहे हैं? सही इसके होते मतलब तो घोटाले में है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि कहीं गिरफ्तारी न हो जाए, अंदर न जाए। वो तो केजरीवाल तो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि मेरी तो गिरफ्तारी होने वाली है, मैं जेल जाने वाला हूँ, ऐसा खुद कह रहे हैं। उनको है ना कि हम घोटाले में है तो हम जाएंगे जेल। जब और लोग मंत्री चले गए तो वो भी जा सकते हैं। वो भी जा सकते हैं। हाँ जी, जब लालू यादव चले गए चारा घोटाले में अंदर, तो क्या वो केजरीवाल नहीं जा सकते क्या? अगर 24 में सत्ता पलट गई तो मोदी भी जा सकते हैं, ऐसा कह दे तो? हाँ हाँ, हो सकता है। अगर गलत किए होंगे तो वो भी जा सकते हैं। और जब सही, क्योंकि कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों के घर ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है वो गलत है। जो गलत है वो गलत है। हाँ, वो बीजेपी हो कहीं हो। अभी देखो वहाँ पे जो कानपुर में वो हुआ था, वो देखो वो मारा नहीं गया, वो पुलिस के साथ अत्याचार किया था, वो किस जात का था? जात पात मोदी नहीं करते हैं, ये लोग आपस में लोग करते हैं, मुसलमान हिंदू बांटते हैं। उनको तो अगर राशन हिंदू को मिलता तो क्या मुसलमान को नहीं मिलता? सारी सुविधाएं हिंदू को मिलता तो क्या मुसलमान को नहीं मिलता? सब भाई भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी कुछ नहीं करते हैं, ये सब अफवाह फैलाते हैं वोट बैंक के लिए। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, कितनी खुशी हो रही है? हमको बहुत खुशी है। हम 2 तारीख को सुंदर कांड किए हैं जमुना बाजार मरघट वाले बाबा के यहाँ। अच्छा, हाँ, और लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं, बल्कि एक बार मैं दर्शन करके आया हूँ आज के 20। और जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, उस समय में रथ यात्रा के साथ भी था, और मैं अयोध्या जी भी गया हूँ। लेकिन अब मैं 22 को नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जब रामलला टेंट में हुआ करते थे, हाँ, दर्शन करने गया, मोबाइल पहले जमा हो गया, और वहाँ हनुमान जी के किए दर्शन वर्शन, इधर उधर घूम के आ गए। और जब रथ यात्रा लाल किले से निकली थी, उस समय जब अडवाणी जी निकाले थे, उस समय भी सब्जी मंडी तक मैं साथ गए थे। और जनता ऐसे, अब कल देखिए
मंगलवार को बहुत भीड़ थी, अपार भीड़ थी। मैंने आंखों देखा गौरी शंकर मंदिर में अपार भीड़ थी सोमवार को। जिसकी अपनी निष्ठा, अपने अपने लोग हैं भाई, मुसलमान जिसको मानता हूँ उनको मानता, हिंदू जिसको, हम लोग जिसको मानते हैं। हमारे लिए सब जिसके जिसके हैं सब अपने अपने को मानते हैं, उसका कोई वो थोड़ो है। और वो न्यायालय ने फैसला किया है, मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ न्यायालय ने फैसला किया है ना, कोई मोदी ने तो फैसला किया नहीं। लोग सहयोग कर रहे हैं, न्यायालय ने फैसला दिया है ना, न्यायालय नहीं फैसला लोग कहते हैं कि मंदिर मोदी बनवा दिए, क्या मोदी जी मंदिर मोदी नहीं, हमने भी चंदा दिया है। चंदा हमारे यहाँ भी, हमारा भी चंदा गया है। किसी का 100 रुपये गया, किसी को 50 गया, किसी को भाई 5000 गया, किसी का 10,000 गया, लेकिन हमारा भी चंदा गया। मैं मंदिर के सामने हूँ, मेरा भी मंदिर अयोध्या जी मंदिर में चंदा है। अच्छा, कभी लोग अब आते थोड़ा सा कि कुछ बयानबाजी चलता है, नेताओं की वाणी में थोड़ी गर्माहट बढ़ी हुई है। कोई कह देते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है, कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कुछ और बता देते हैं, कोई कह देते हैं कि भगवान राम मांसाहारी थे। इस पर आपकी क्या राय है? अफवाहें फैला रहे हैं, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मांसाहारी नहीं थे। अब लेकिन मैं देखने तो गया नहीं जी, उन्हीं से मैं भी उनका आशीर्वाद राम को मिला। हम तो तब पैदा भी नहीं हुए, कब पैदा हुए हैं, क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे। और सोनिया गांधी कि भगवान राम कंदमूल फल फूल खाते थे। हाँ, सुनते हम भी हैं, सुन ही सकते हैं। अब हमारे बाबा नहीं थे, हमने बाबा को नहीं देखा, तो जो हमारे पिताजी बता गए तभी तो जानते हमारे बाबा के ये नाम था, तभी तो हम जानते हैं ना। हम बाबा को नहीं देखे तो कैसे बता सकें, अगर देखे होते तो बताते। पिताजी को देखा तो बताया। और हमारे रायबरेली से, हम रायबरेली के रहने वाले हैं, हमारा नाम सी मोहन सिंह है। हमारे यहाँ के MLC दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी को 12 बजे तक वो पीछे कर दिए थे चुनाव में, पिछली चुनाव में। और जिला पंचायत MLC सब दिनेश प्रताप सिंह। सोनिया गांधी को भी न्योता भेजा गया है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए। जाना चाहिए उनको, क्योंकि 25 वकील खड़े किए थे उन्होंने। वो जब अगर भगवान के प्रति निष्ठा होगी तभी तो जाएंगी, अगर निष्ठा नहीं होगी तो नहीं जाएंगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें न्योता नहीं मिला, बुलाया नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है, न्योता उन्होंने दिया होगा, निमंत्रण दिया होगा, लेकिन जो विरोध बतला रहा उसको लोग निमंत्रण नहीं देते। जब तुम कह रहे हो हम नहीं आएंगे। अब भगवान के द्वार पे जाने के लिए न्योता चाहिए होता है। आदमी ऐसे पहुंच जाता है। हमको तो न्योता नहीं दिया गया, मैं क्यों अयोध्या जी पहुंच गया था आज के कई साल पहले। हमको चंदा के लिए हमारे एक भतीजे थे, वो पर्ची वर्ची बना रहे थे, काट रहे थे, हमने जो था अपना गुप्त रूप में दे दिया चंदा, लेकिन दिया हूँ। चलिए, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में किस मुद्दे पर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, या विपक्ष आएगा फिर से? विपक्ष तो बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी रायबरेली अगर सोनिया गांधी चुनाव हारेंगी, तुमको बताया, अगर सोनिया गांधी रायबरेली गई तो चुनाव की रायबरेली से भी हार जाएंगी। जैसे राहुल अमेठी से हारे थे, वैसे सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव हार जाएंगी। कितना सीट आ रहा है 24 में? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे कितना आएगा, 300 आएगा, 350 आएगा कि 400 आ जाएगा। कह रहे हैं 402 का रिकॉर्ड टूटेगा। और सोनिया गांधी अगर रायबरेली गई चुनाव लड़ने तो रायबरेली से चुनाव हार जाएंगी। मैंने भी सोनिया गांधी को वोट किसी जमाने में दिया हूँ, पहले दिया हूँ, लेकिन अब मैं भाजपा को वोट देता हूँ, क्योंकि अब हमारे यहाँ भाजपा काम कर रही है। योगी राज हमारे यहाँ काम किया भाजपा आपके यहाँ? योगी राज बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब जैसे अस्पताल का कुछ हुआ, दवा हुआ का, कोई अगर हमारे यहाँ लड़की, हमारी औरतें, हमें सब सुरक्षित रहती हैं। कोई नहीं, अगर कोई हुआ गाड़ी का फ़ोन कर दो, तुरंत गाड़ी आ जाती दवा हुआ के लिए। राशन मिल ही रहा है। अब सारा चीज़ फ्री तो मिलेगा नहीं, कुछ तो करने पड़ेगा भाई, काम कर तो करने पड़ेगा। अब सब चीज़ का तो नहीं फ्री हमें मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, तो ऐसे काम थोड़ा चलेगा। कहते हैं कि सरकार धर्म की राजनीति करती है। नहीं, ये तो सब झूठा है, कुछ नहीं धर्म की राजनीति। लोग जो मानते हैं वो मानते हैं।